हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस से इनपुट मिलने के बाद हरियाणा पुलिस की टीम ने उसे उसके घर से अरेस्ट किया। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी जिसका नाम दानिश है, उसे कुछ संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराई थी। दानिश को जासूसी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में भारत ने उसे 13 मई को देश से निकाल दिया था, जबकि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हिसार पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और धारा 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया। उस पर यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस की एंटी जासूसी विंग की ओर से की गई है। ज्योति मल्होत्रा के पिता एक सरकारी अधिकारी रहे हैं जो हरियाणा पावर डिस्कॉम में बतौर अफसर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब पर एक चर्चित चेहरा हैं जो पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा के 3,21,000 फॉलोअर्स हैं। ज्योति मल्होत्रा पर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ संपर्क रखने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि ज्योति पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी। आरोप है कि उसने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए संवेदनशील जानकारियां भेजी थी। ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग में एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से संपर्क किया था। ये संपर्क पाकिस्तान जाने के लिए वीजा आवेदन करते समय हुआ था। एफआईआर में कहा गया है कि ज्योति दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में दानिश से कई बार मिली हैं। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में भी थी। ज्योति ने दानिश के परिचित अली अहवान से भी मुलाकात की थी। अहवान के पाकिस्तान में उसके रहने की व्यवस्था की थी। अहवान ने पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों के साथ उसकी मुलाकातें भी कराई थीं। इनमें शाकिर और राणा शहबाज शामिल थे। शक से बचने के लिए ज्योति ने शहबाज का मोबाइल नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया था। 22 मार्च 2025 को ज्योति मल्होत्रा की पोस्ट की गई एक तस्वीर में वो 2 अन्य भारतीय यूट्यूबर्स के साथ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने दावा किया कि वे पाकिस्तान उच्चायोग में थे। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने की बात कबूल की है। उसने ये भी कबूल किया कि उसने अपने संपर्कों को गलत नामों से छिपाया ताकि किसी को कोई शक न हो। अधिकारियों का कहना है कि इन एजेंसियों के साथ उसका लगातार संपर्क ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ एनक्रिप्टेड तरीके से संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। ज्योति मल्होत्रा लगातार नई दिल्ली में रहती थी, हालांकि उसका पैतृक घर हिसार में है। वो एहसान उर रहमान उर्फ दानिश के साथ संपर्क में थी। दानिश ने उसे पाकिस्तान भी बुलाया था, यहाँ उसे फाइनेंस किया और ज्योति को कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलाया था। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि उसका एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ अंतरंग संबंध भी थे। वो उसके साथ इंडोनेशिया के बाली भी गई थी। हालांकि इस मामले में अभी तफ्तीश जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि कड़ी पूछताछ में वो और भी कई बातों का खुलासा कर सकती है। भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि यूट्यूबर की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से नजदीकी थी। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियो से ही इस बात का पता चला। इसके बाद पूछताछ में ज्योति ने भी इस बात की पुष्टि की। दरअसल ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहाँ की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था। एम्बेसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे एक दूसरे को बेहद करीब से जानते हों। इसी दानिश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। भारत सरकार ने उसे 13 मई को देश से निकाल दिया था। दावा है कि पार्टी में दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को अपनी पत्नी से मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इनवाइट भी किया। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को ज्योति पर किन 4 वजहों से शक बढ़ गया। पहली वजह, पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया। दूसरी वजह, ज्योति कोई नौकरी नहीं करती, हिसार में 55 गज का घर है
फिर उसकी विजिट के लिए पैसा कहां से आया। तीसरी वजह, पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वो गेस्ट कैसे बनी। दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों के लिए झटका है। चौथी वजह, ज्योति महज एक यूट्यूबर हैं, इसके बावजूद वो पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ के इतने करीब कैसे पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद भारत लौटी। इससे पहले 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला था। 2024 में पाकिस्तान लौटने के 25 दिन बाद ही 10 जून को वो चीन चली गई। 9 जुलाई तक चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंची। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उनका इंटरव्यू तक लिया। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में वो पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती। इसके उलट भारत लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी, जिसकी वजह से ज्योति पर एजेंसियों का शक और बढ़ गया। भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब एक और यूट्यूबर जासूसी के आरोप में खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गई है। इनका नाम प्रियंका सेनापति है, जो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की दोस्त हैं। प्रियंका सेनापति उड़ीसा की रहने वाली हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और पुरी पुलिस के संयुक्त प्रयासों से इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की गई और ज्योति मल्होत्रा से उनका क्या संबंध है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा अपने व्लॉग्स और कंटेंट के लिए फेमस हैं। उन पर आरोप है कि वो भारतीय सेना और रणनीतिक ठिकानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजती थी। महीनों की निगरानी और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें 6 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी एक साइबर जासूसी नेटवर्क के उजागर होने की ओर संकेत कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल कर देश के भीतर से जानकारी लीक की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सितंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा ने पुरी की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास के सरकारी परिसरों की तस्वीरें और वीडियो बनाई। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इन स्थानों की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद ऑपरेटिव्स को भेजा गया। जांच एजेंसियों को ये शक है कि इस दौरान ज्योति ने प्रियंका सेनापति से मुलाकात की थी या संपर्क में रही थी। ज्योति मल्होत्रा और उड़ीसा के पुरी के कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति के बीच संदिग्ध संबंधों के सामने आने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुरी पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की है। ज्योति ने सितंबर 2024 में पुरी का दौरा किया था। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर और आसपास के सरकारी प्रतिष्ठानों समेत कई खास जगहों की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किया। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इन स्थानों से संवेदनशील दृश्य और डेटा विदेशी गुर्गों को भेजा जा सकता है। इस सिलसिले की जांच को लेकर आईबी अफसरों ने पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की। जांच के दायरे में आई पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ज्योति सिर्फ मेरी एक यूट्यूब की दोस्त है। मैं उसके किसी भी गलत काम से अनजान थी। अगर पता होता कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उससे कोई संपर्क नहीं रखती। प्रियंका ने आगे कहा कि मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल कंटेंट के जरिए उसे जानती थी। व्यक्तिगत तौर पर इस खबर से मैं हैरान हूं। मैं जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। ज्योति की गिरफ्तारी और प्रियंका से पूछताछ के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुरी, भुवनेश्वर और अन्य पर्यटन स्थलों की निगरानी बढ़ा दी है, जहां विदेशी नागरिक या संदिग्ध लोग आसानी से घूमते हैं। वहीं अब प्रियंका सेनापति से भी ज्योति मल्होत्रा से लिंक के बाद गहनता से पूछताछ की जा सकती है।